महापुरुषों की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। श्री गुरु गोविंद सिंह सिख पंथ के 10वें गुरु, आध्यात्मिक प्रमुख, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। वे श्री गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी की इकलौती संतान थे। उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ और बचपन का नाम गोविंद राय था। उनका जन्म पटना साहिब में बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। यह सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1670 में उनका परिवार पंजाब आ गया और मार्च 1672 में वे शिवालिक की पहाड़ियों स्थित चक नानकी में चले गए, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। पिता श्री गुरु तेग बहादुर द्वारा इस्लाम में धर्मांतरण के इनकार करने और सिख तथा इस्लामी साम्राज्य के बीच चल रहे संघर्षों के परिणाम स्वरूप औरंगजेब के आदेश पर उन्हें 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था। जब श्री गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम में धर्मांतरित होने से इनकार कर दिया तो औरंगजेब के आदेशानुसार उनका सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया। इस शहादत के बाद 29 मार्च 1676 को वैशाखी के दिन गोविंद राय को 10वें सिख गुरु के रूप में प्रतिष्ठा दी गई। श्री गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा उनके 10वें गुरु बनने के बाद भी जारी रही। वे पढ़ने लिखने के साथ साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी और नियमित युद्ध भी करते थे। उनके घर, जहां उन्होंने जीवन के पहले 4 साल बिताए, उसे तख्त श्री पटना हरमंदिर साहब नाम से तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। गुरु की जयंती का वार्षिक उत्सव नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। इस वर्ष यह 17 जनवरी 2024 को पड़ रहा है और यह गुरु गोविंद सिंह जी की 358वीं जयंती है। श्री गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने 21 जून 1677 को आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित बसंतगढ़ में माता जीजो से विवाह किया। माता जीतो के 3 पुत्र थे, जिनका नाम जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह था। 17 साल की उम्र में उन्होंने 4 अप्रैल 1684 को आनंदपुर में माता सुंदरी से विवाह किया। माता सुंदरी के एक पुत्र थे, जिनका नाम अजित सिंह था। 33 साल की उम्र में उन्होंने 15 अप्रैल 1700 को आनंदपुर में माता साहिब देवान से विवाह किया। वे निसंतान थीं, लेकिन सिखों में उनकी भूमिका प्रभावशाली थी। इसलिए श्री गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें खालसा की माता के रूप में घोषित किया। श्री गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा नामक सिख योद्धा दल का गठन किया, जिसका अर्थ है पवित्रता। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए पंच का केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कछैरा को आस्था के स्तंभ के रूप में निर्धारित किया। इन्हें सिख हमेशा धारण किए रहते हैं और यह प्रतीक के रूप में खालसा परंपरा का परिचय देते हैं। 1699 में ही उन्होंने सिखों से वैशाखी पर आनंदपुर में एकत्र होने का अनुरोध किया। वहां गुरु गोविंद ने भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई हिम्मत सिंह नामक 5 स्वयंसेवकों को आशीर्वाद दिया और उन्हें पंज प्यारे और सिख परंपरा का पहला खालसा घोषित किया। इसके बाद गुरु ने एक लोहे के कटोरे में पानी और शक्कर देकर 2 धारी तलवार से उसे हिलाते हुए एक घोल तैयार किया और उसे अमृत नाम दिया। 5 दीक्षित स्वयं सेवकों को गुरु ने सिंह का एक नया उपनाम दिया, जिसका अर्थ शेर होता है। तब गुरु ने दीक्षा लेने वाले 5 सिखों को स्वयं उन्हें खालसा के रूप में दीक्षा देने को कहा और इसी के साथ गुरु 6वें खालसा बन गए। इसके बाद वे गुरु गोविंद सिंह के नाम से पुकारे जाने लगे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने श्री गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार को भगाने का आदेश जारी किया।
हालांकि उन्होंने औरंगजेब का डटकर सामना किया और उसके खिलाफ 14 युद्धों का नेतृत्व किया। माता गुजरी और उनके 2 पुत्रों को सरहिंद के मुसलमान गवर्नर वजीर खान ने पकड़ लिया था। 5 और 8 वर्ष की आयु के उनके सबसे छोटे बेटों को इस्लाम में धर्मांतरित होने से मना करने के बाद उन्हें एक दीवार में जिंदा दफन करके मार दिया गया। माता गुजरी उनके पोतों की मौत की खबर सुनकर टूट गईं और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 15 और 17 साल की उम्र में उनके दोनों बड़े बेटे भी मुगल सेना के खिलाफ दिसंबर 1704 की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बेटों के बीच गद्दी के उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बना। इसी दौर में मुगल सेना के कमांडर और सरहिंद के नवाब वजीर खान ने 2 अफगानों जमशेद खान और वासिल बेग को गुरु की हत्या के लिए नियुक्त किया। दोनों ने गुपचुप तरीके से गुरु का पीछा किया। उस दौरान गुरु अपने सैनिक बेड़े के साथ दक्कन में थे। तभी जमशेद और वासिल ने गुरु के शिविर में प्रवेश किया। वे गुरु के पास पहुंच गए और जमशेद खान ने गुरु पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद गुरु ने अपनी कृपाण से वार करके उन हमलावरों को मार गिराया। फिर भी गंभीर घावों की वजह से 7 अक्टूबर 1708 को श्री गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया। अगर गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।